चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है AECGE और क्या है आपका आई है, और यहाँ से आपका कहेगा आगे क्या होगा। ऑप्शन ए में हो गया HE, सी में क्या हो गया G, और डी में क्या हो गया आपका J। अब देखिए पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा। अब देखिए ए है, उसके बाद क्या है E है, फिर C है। आप सोचिए बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, यानी पहले जो बताए हैं वो बताया है आपका इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, अभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों साथ में होगा जी। समझिए आपका, यानी आपका ए हो गया, क्या हो गया E हो गया। ए का कितना होता है 8 लिखते जा रहे हैं, E कितना होता है आपका 5, और C कितना होता है 3, G कितना होता है जी 7, फिर E आ गया, E कितना हो गया 5, और I कितना हो गया 9, और बोल रहा है कि आगे क्या होगा आपका, यही समझ रहे हैं ना। मतलब कि ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा और क्या होगा, एक बार बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा और क्या होगा घटेगा। तो इसमें कितना बढ़ रहा है 4, इसमें कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घटेगा। यानी एक बार आपका इंक्रीज कर रहा है तो एक बार क्या कर रहा है डिक्रीज। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन देख लेंगे तब ना वहां नंबर लिखेंगे तो हमको आइडिया मिलेगा, और नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा कहाँ पे कौन सा सीरीज आ रहा है। तो ये बढ़ रहा है फिर क्या हो रहा है घट रहा है। तो अगला सेशन मेरा जो आया है घटने का है, तो 9 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और 7 क्या होता है G7 होता है। यानी ऑप्शन कौन हो गया इसका C हो गया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी रुक जाइए उसके बाद लिखिएगा। अब यहां से दिया हुआ है L है XF, फिर है MTJ, फिर कितना दिया हुआ है NPN, फिर कितना दिया है जी OLR है, और इसके आगे क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है PIU, फिर क्या है आपका PPV, सी में है PHEV, और डी में क्या है आपका PZW। देखिए जो हम लोग पीछे पढ़े थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि एक बार बढ़ेगा भी और क्या होगा घटेगा। ऐसी समय आदमी क्या कर देता है गलती कर देता है, और वहां सोच नहीं पाता है, सोचता है कि तुरंत बन जाए, तुरंत बनने के कारण बनता ही नहीं है आपका। तो देखिए सी नंबर होगा सर। अब यहाँ से देखिए एल है मेरा, तो एल का जो वैल्यू है देखिए, अगर अभी जो बनाइएगा जब प्रैक्टिस के रूम के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं जो ऐसे लिखा रहता है ना उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं LXF, ठीक है। फिर ये ऐसे है तो क्या हो जाएगा MTJ, फिर आपका ये क्या हो जाएगा NPN शुरुआत के लिए, फिर ये क्या हो जाएगा आपका OL क्या हो जाएगा आपका R होगा। लेकिन इतना तो टाइम नहीं है एग्जाम में लिखने का, ऐसे वो तो डायरेक्ट ऐसे वाला ही देखेंगे, है कि नहीं। अब देखिए L का कितना हो जाएगा आपका, तो L हो गया 12, M क्या बोले थे 13, N क्या बोले थे, और O कितना बोले थे, O कितना था 15, X कितना था जी आपका X था 24, P कितना था आपका 20, P कितना था 16, L कितना था आपका, तो L हो गया 12, F कितना है 6, J कितना है आपका 10, N कितना है आपका 14, और R कितना है 18। नहीं कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है आपका, कितना बढ़ रहा है 1, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका +1, यानी क्या हो गया आपका 16 का वैल्यू क्या होता है। इसमें 20 के बाद कितना बढ़ा घटा, फिर कितना घटा, फिर कितना। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि पहले 4 घटता, फिर 3 घटता, फिर 2 घटता, फिर 1 घटता, ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसमें आपका कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ता, 3 बढ़ता, फिर क्या बढ़ता है। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका ये जो सीक्वेंस है कितना आपका घटाना है 4 घटाना है, तो 12 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 8 का क्या होता है H होता है। अब यहाँ से देखिए आपका F के बाद आपका क्या है F कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 4, तो ये तो एकदम आराम से आपका 4 बढ़ रहा है, तो ये 18 4 कितना हो जाता है आपका
22। 22 का क्या होता है? क्योंकि u क्या होता है? 21 होता है, तो u के बाद क्या आ जाएगा? 20। यानी मेरा क्या आ गया आपका? PHV। यानी ऑप्शन क्या हो गया? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से भी क्वेश्चन रहेगा, प्लस में भी रहेगा और क्या रहेगा आपका? माइनस में भी रह सकता है। क्या इधर मिटा दिया जाए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो हम लोग कहाँ से देखते हैं आपका? बेसिक एकदम शुरुआत से, 0 लेवल पे 0। ठीक है। अब देखिए, अब जो अगला आपका क्वेश्चन आएगा, देखिए बी है, फिर क्या है? बी है, ए है, डी है, जेड है, एफ है, वाई है, एच है, एक्स है। और पूछेगा क्या होगा? ऑप्शन ए में हो गया एम, पी, ओ और डी में क्या हो गया आपका? से अब देखिए क्या बढ़ा देगा? बी है तो वहां तो नहीं बढ़ रहा है, और आगे क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है, घट रहा है। क्या बोल रहे? बी को सेम रखेंगे, बी को सेम रखेंगे। फिर आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है आपका? घट रहा है। तो देखिए, जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा, इसका वैल्यू कितना होता है? बोलिए, इसका भी वैल्यू कितना? 2। इसका वैल्यू कितना? 1। इसका वैल्यू कितना? 4। इसका वैल्यू कितना? 26। इसका वैल्यू कितना? 6। इसका वैल्यू कितना? इसका वैल्यू कितना? इसका वैल्यू कितना? वो y है। कौन? ये तो एफ वाई ही है, और क्या है? ठीक है। जे आएगा, जे। ठीक है। तो आप ही सोचिए, इसमें कितना बढ़ा? 0। 0। इसमें आपका 1 बढ़ा, माइनस, और इसमें आपका कितना बढ़ा? 3। कहीं सीरीज बन पा रहा है? नहीं बनेगा सर। बना सीरीज। तो जब सीरीज नहीं बनेगा तो इसका रूल होता है अल्टरनेट। कौन सा रूल होगा आपका? अल्टरनेट। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, जब मेरा सीरीज नहीं बनेगा तो एग्जाम में हम लोग देखेंगे कौन सा देखेंगे? अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब होता है एक के छोड़ के, मतलब कि बारी बारी से। समझ गए? तब यहाँ से आप ही बताइए, अब यहाँ पे एक को छोड़ के देखेंगे तो बी के बाद अगला किसका बारी? ए के बाद किसका बारी? फिर किसका बारी? फिर किसका बारी? तो इसके बाद एक छोड़ के आएगा ना, तो इससे तो सीरीज से कोई मतलब नहीं है। देखिए, इसके बाद क्या आएगा? ये। इसके बाद क्या आएगा? ये। इसके बाद ये, और इसके बाद क्या आएगा? तो देखिए, आपका बी के बाद कितना बढ़ रहा है? 2। अरे 2 के बाद क्या आया? उसके बाद कितना आया? 6। तो 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 होगा कि नहीं? 10 का वैल्यू क्या होता है? 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या होगा आपका? चेंज रहेगा और अलग अलग भी रह सकता है, इसमें नहीं छूटता है क्वेश्चन। कोई दिक्कत? अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, ए है, बी है, डी है, जी है, के है, एन है, पी है। और बोल रहा है आपका ए बराबर क्या हो गया? क्यू हो गया, बी बराबर कितना हो गया? आर, सी बराबर एस, और डी बराबर कितना हो गया? बाबू टी हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसमें नंबर लिखना तो मेरा पहला काम है। तो नंबर लिखेंगे तो देखिए, ए का वैल्यू कितना होता है? बोलते जाइए। ए कितना हो जाएगा? बी कितना? डी कितना? जी कितना? के कितना हो जाएगा जी आपका? एन कितना? पी कितना? 16 हो गया। कितना बढ़ रहा है? 1 कितना बढ़ रहा है? 2 कितना बढ़ रहा है? 3 कितना बढ़ रहा है? 4 कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? समझे? पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? फिर क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया, फिर क्या करने लगा? तब ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा कि सर क्या होगा आपका? इंक्रीज करेगा। आपको नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ये वाला? दिख रहा है? तो पहले क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद क्या करेगा आपका? डिक्रीज करेगा। तो कितना डिक्रीज कर रहा है? फिर देखिए,
4 के बाद क्या आ गया 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद अगला बारी किसका, तो कितना आपका घटेगा, एक आपका बढ़ेगा, क्योंकि देखिए 14 के बाद 2 बढ़ा है ना 16, तब 16 के बाद अगला क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 17, और 17 का वैल्यू कितना होता है, तब देख लीजिए वहां पे 17 का वैल्यू क्या होता है, समझेंगे एक बार और, समझ गए जी एक बार और समझा दें, तो क्यू का ऑप्शन क्या हो गया, क्या, तो इस तरह से ही हम और भी देखेंगे अभी टाइप, उसके बाद हम लोग किस पे क्लब पे जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्या, चलिए लिख लीजिए।